हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट जो दिसंबर 2021 में हुआ था ऑनलाइन, पहला बार ऑनलाइन हुआ था। देखिए उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 2-3 दिन पहले जारी कर देगा। देखिए बहुत स्टूडेंट का उसमें 1 नंबर 2 नंबर छूट गया। देखिए अब कहाँ पर आपको कमी रह गया उसको पकड़ते हुए और उसको मजबूती के रूप में लेते हुए क्या कीजिए, आप तैयारी में फिर से एकदम लग जाइए, समझे। और जुलाई में जो सीटेट आएगा उसमें आप कम से कम 100 नंबर का टारगेट लेके, कम से कम उससे ज़्यादा ही सोचिए कि कौन पेपर को हम ज़्यादा पढ़ेंगे कि ज़्यादा नंबर आएगा, समझे। ये चीज़ हम सब वीडियो में बताएंगे, समझे, कि सीटेट में कौन पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपका 5 को होता है, क्या होता है, सब चीज़ बताएंगे, समझे। और कौन पेपर आपका सबसे मजबूत होता है इस पर हम बताएंगे, समझे। देखिए जो नए हैं वो भी मतलब तैयारी में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि देखिए सीटेट आपका एकाएक मतलब फिर सिलेबस कोई चेंज नहीं किया, ऑनलाइन में सेम ही सिलेबस, क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, तो सब चीज़ बताएंगे कैसे आपको तैयारी करना है। मेरा दोनों पेपर इस बार फर्स्ट बार ही दिए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरा दोस्त भी जितना था सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, समझे। सबसे हम आपका बात भी मतलब ले आएंगे उनको अपने चैनल पर, कैसे तैयारी किए थे सब चीज़ बताएंगे, समझे। आज हम सिलेबस आपको बताएंगे कैसे पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होता है, पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन पेपर 1 डालते हैं, पेपर 2 कौन डालते हैं, ये सब चीज़ बताएंगे, समझे। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सबसे ऊपर में कि सीटेट एग्जाम पैटर्न, समझे, पेपर 1। अब पेपर 1 क्या होता है, देखिए सीटेट 2 पेपर का एग्जाम लेती है, एक पेपर 1 लेती है और एक पेपर 2 लेती है। पेपर 1 किन के लिए होता है, पेपर 2 किन के लिए होते हैं, ये बताते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पेपर 1। देखिए पेपर 1 जो होता है 1 से 5 का, यानी 1 से 5वां के लिए होता है, 1 से 5 सीटेट। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज़ बताएंगे, समझे। तो आइए हम पेपर 1 के बारे में पहले बताते हैं, समझे। ध्यान से सुनिएगा, पेपर 1 कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, इस पर हम आते हैं, समझे। देखिए पेपर 1 होता है जो डीएलएड किए होते हैं और जो बीएड किए होते हैं, समझे, वो पेपर 1 सब लोग भर सकते हैं, समझे। इसमें साइंस मैथ कोई नहीं है जिनका होगा, सबका 5 सब्जेक्ट सेम होता है इसमें। देखिए पेपर 1 में हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण, जिसे हम लोग सीडीपी कहते हैं या पैडागोजी भी बोल सकते हैं, समझे। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का होता है, समझे। यानी इसमें बच्चा को आपको समझना है। देखिए सीटेट का यही रामबाण होता है, सीडीपी। आपका सीडीपी पर कमांड हो गया। देखिए इस बार हम देखे हैं बहुत स्टूडेंट का जिसका 25 के समथिंग में नंबर था, यानी 30 में 25, जिसका सीटेट में मतलब सीडीपी में नंबर था, समझिए उसका रिजल्ट हुआ है इस बार, समझे। जिसका सीडीपी कमजोर था उसका रिजल्ट फंस गया, 2 नंबर 4 नंबर से छूट गया था। इसीलिए आपको सीडीपी पर बहुत अच्छा कमांड करना होगा, क्योंकि यही रामबाण होता है आपका सीटेट का, समझे। सीडीपी का मेरा भी देखिए एक पेपर में सीडीपी में 28 आया, एक में 27 आया, समझे। 1-2 को थोड़ा इजी क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो सीडीपी पर कमांड करना आपको बहुत जरूरी है, समझे। तो सीडीपी क्यों बताएंगे जरूरी है, रामबाण होता है आपका सब सब्जेक्ट का। इसमें हम बताएंगे इसी वीडियो में कि सीडीपी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझे। तो सीडीपी जो होता है आपका 30 क्वेश्चन आता है, समझे, और 30 नंबर का होता है, समझे। जो सीडीपी आपका होता है बाल विकास एवं शिक्षण जो लिखा हुआ है, 30 को क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और 30 नंबर का ही होता है, समझे। फिर दूसरा आपका सब्जेक्ट है गणित। गणित है, ये भी 30 आता है, 30 नंबर। लेकिन गणित में देखिए आपका गणित जो होता है 1 से 5 का जो आपका गणित चलता है वो आपका चलता है 1 से 5 तक है, समझे। गणित आपका 5 तक एनसीईआरटी का जो बुक आता है उससे क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहता है, 15 न जो क्वेश्चन है आपका 30 को 15 नंबर का आपका कंटेंट से रहता है, यानी बनाने वाला रहता है, कैसे उसको बनाना है, समझे, यानी कैलकुलेशन बोल सकते हैं आप। 15 नंबर आपका पैडागोजी रहता है। सीडीपी आपका मजबूत रहेगा तभी 15 नंबर का बनेगा। इसीलिए हम बोले हैं कि सभी सब्जेक्ट का रामबाण सीडीपी होता है, समझे। तो आपको क्या करना है कि सीडीपी सबसे पहले मजबूत हम करवाएंगे। जब सीडीपी मजबूत हो जाएगा तब आप धड़ाधड़ सब क्वेश्चन बनाने लगिएगा, समझे, तब बुझाएगा सीटेट, समझे। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, समझे, आपका गणित में भी 15 नंबर का आपका क्या पूछेगा, तो सीडीपी पूछेगा, समझे, यानी पैडागोजी जिसे हम बोलते हैं। 15 नंबर आपका कंटेंट रहेगा, 15 नंबर आपका क्या रहेगा, सीडीपी, यानी आपका पैडागोजी रहेगा। आइए आते हैं दूसरा आपका है गणित के बाद आपका दिया है भाषा 1। देखिए भाषा 1 भाषा 2 क्या होता है, देखिए अब सिंपल भाषा में बता देते हैं दोनों होता कथी है। देखिए आपके बात, चलिए भाषा 1 2 से पहले हम आ जाते हैं पर्यावरण, जिसे हम लोग ईवीएस कहते हैं, समझे। देखिए ईवीएस आपका पढ़ना है 3 से
5वां तक आपके एनसीईआरटी में, समझे, मतलब एनसीईआरटी बुक में तीसरा से स्टार्ट होता है और 5वां तक होता है, समझे। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज इसे बोलते हैं हम लोग, पर्यावरणीय अध्ययन। अब देखिए ये होता कथी है, देखिए इसमें आपका वही चीज़ है, 30 को क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपका 15 नंबर का कंटेंट से रहेगा, 15 नंबर एनसीईआरटी बुक से, और 15 नंबर आपका पैडागोजी रहेगा, समझे। यानी बच्चा को आप ईवीएस कैसे पढ़ाएगा, तो पैडागोजी आपको मालूम होगा तभी ये चीज़ कर सकते हैं, समझे। यानी मैथ में भी आपका 15 नंबर आपका ईवीएस में भी रहेगा, और ये आपका 30 नंबर का तो है ही, समझे। अब आइए भाषा 1 और भाषा 2 क्या होता है, इसको हम बता देते हैं। देखिए भाषा 1 में जनरली बच्चा सब लेता है हिंदी, समझे। यानी आपको 2 भाषा सेलेक्ट करना आता है। जो मुस्लिम समुदाय से वो उर्दू भी लेते हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं आपका जो होते हैं वो क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। और भाषा 2 में जो लेते हैं वो इंग्लिश या संस्कृत लेते हैं। लेकिन जो संस्कृत लेंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि देखे हैं बहुत स्टूडेंट का कि इंग्लिश लिए तो उनका बहुत कम नंबर गया है, संस्कृत वाले का कम से कम कुछ भी तो 15 से 20 नंबर आराम से आया, समझे। तो आपको हिंदी या संस्कृत तो अपना संस्कृत या इंग्लिश तो अपना वो टैलेंट पर लीजिएगा। आपको क्या चाहिए, तो भाषा कौन लेते हैं, तो भाषा 1 में तो सब लोग हिंदी ही लेते हैं, समझे। भाषा 1 में आप हिंदी ही लीजिएगा, बहुत फायदामंद, क्योंकि इसमें 2 पैसेज पूछा जाता है, एक कविता वाला, तो कविता वाला थोड़ा टफ होता है, समझे। तो इसमें क्या सब लोग हिंदी लेते हैं। और भाषा 2 में जो होता है तो आप संस्कृत लीजिए ना तो इंग्लिश लीजिए, सब सेम भाषा तो ले नहीं सकते हैं, तो इंग्लिश लीजिए या संस्कृत। मान लीजिए जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा तो इंग्लिश लीजिए, और जिनका उतना अच्छा नहीं होगा तो संस्कृत उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसमें बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, समझे। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट में 2 नंबर 3 नंबर से भी बहुत का रिजल्ट रुक जाता है। तो 5 सब्जेक्ट समझ गए। अब देखिए आपको 5 सब्जेक्ट है यहाँ पर, समझे, 5 सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, बाल विकास लेकर 5 सब्जेक्ट हुआ आपका। अब देखिए 5 सब्जेक्ट में आपका 30 को क्वेश्चन से हो गया आपका 150 क्वेश्चन हुआ, 150 नंबर का हुआ। सीटेट में निगेटिव नहीं रहता, समझे, ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें निगेटिव नहीं रहेगा। और 150 मिनट करने के बाद आपको 2.5 घंटा मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलेगा, समझे। यानी 150 क्वेश्चन पर कितना मिलेगा, 150 मिनट मिलेगा, यानी आपका 2.5 घंटा मिलेगा। पेपर 1 सब सब्जेक्ट वाले के लिए, साइंस वाला के भी लिए सेम ही पढ़ना है। आर्ट्स वाला जो होगा, जो सोशल साइंस वाला होगा उसको भी सेम पढ़ना है। कॉमर्स वाला यानी जिनका भी हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप बीएड किए हुए डीएलएड किए हुए, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। ये आपका सभी लोग को 5 सब्जेक्ट सेम ही पढ़ना है, समझे। ये चीज़ समझ गए होंगे। सीटेट का पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 1 से 5 के लिए होता है, समझे। किसके लिए होता है, 1 से 5 का। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, गणित 30 नंबर का। अब ये चीज़ बताते हैं, अब बताए थे ना कि सीडीपी को रामबाण क्यों कहा जाता है। देखिए रामबाण इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देखिए गणित में भी आपका 15 नंबर का पैडागोजी पूछेगा, इधर 30 नंबर का आपका है ही 15 नंबर गणित। भाषा में भी 15 नंबर का आपका पैडागोजी रहता है, समझे। आपका सीडीपी मजबूत तभी पैडागोजी बनेगा, ना तब नहीं बनेगा, समझे। भाषा 2 में भी आपका 15 नंबर का, और ईवीएस में भी 15 नंबर। यानी कहने का मतलब हुआ कि 90 नंबर अकेले, 150 में 90 नंबर अकेले आपका क्या होता है, पैडागोजी होता है, समझे। इसीलिए सीडीपी सबसे पहले मजबूत कीजिएगा आप लोग, समझे। सीडीपी जिनका मजबूत था, इस बार हम बहुत का रिजल्ट देखे हैं, जिनका सीडीपी मजबूत था उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। जिनका 25 के समथिंग में सीडीपी में नंबर था, उन्हीं का रिजल्ट का हुआ है कि सीटेट में हुआ है, समझे। तो आपको सीडीपी मजबूत करना है, सबसे जरूरी चीज़ है, समझे। सीडीपी मजबूत होगा तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। तो 90 नंबर देख लीजिए, 150 में 90 नंबर एटच खाली किसका है, तो आपका पैडागोजी का है, समझे। इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। हम सबसे ज़्यादा सीडी पर ही आपको फोकस कराएंगे, ईवीएस फिर मैथ, ये सब आपका आराम से 100+ नंबर आ जाएगा, समझे। ये आपका हम अपने चैनल पर ही वीडियो बनाएंगे, समझे। आइए अब पेपर 2, पेपर 1 समझ गए, नहीं सभी लोग पेपर 1 मतलब उनमें सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट चेंज होता है। फिर इसके बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट चेंज होता है। देखिए पेपर 1 का 3 चीज़ में सेम पढ़ना है आपका, बाल विकास जिसे सीडीपी बोलते हैं, भाषा और लैंग्वेज। यानी पेपर 1 में, यानी 1 से 5 के लिए जो होता है सिलेबस सेम वही चीज़ आपको इसमें ही पढ़ना है। 90 नंबर का, समझे, सॉरी 30 नंबर का, मैंने 90 नंबर आपका हो गया। अब जो 60 नंबर का जो पूछा जाता है, जो लिखा है विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, ये क्या होता है आप समझाते हैं हम आपको। देखिए विज्ञान और गणित किनको मिलता है, जिनका ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन आप किए होंगे तो मेथड पेपर तो आपका बीएड किए होंगे तो मिला ही होगा। जिनका मतलब आपका साइंस वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ हुआ, फिर आपका जूलॉजी बोटनी हो गया, ये सब हुआ ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट। फिर आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिकल, उसके बाद आपका जितना भी आपका साइंस वाला सब्जेक्ट है वो लोग को मिलता है
आपका विज्ञान और गणित, आपका कंप्यूटर साइंस जो BCA किए होंगे उनको भी वही मिलेगा, समझे। उनको मिलता क्या है आपको, या बीटेक जो किए होंगे उनको भी क्या मिलेगा, विज्ञान और गणित मिलेगा, समझे। लेकिन जो लोग सामाजिक अध्ययन किनको मिलेगा, तो जो लोग सोशल आर्ट का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का, जैसे हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स वाले को भी क्या मिलता है, आपका सामाजिक अध्ययन मिलता है। आपको चूज करना पड़ता है, जब फॉर्म सीटेट का डालिएगा ना तो चूज करना पड़ेगा, आप सामाजिक अध्ययन लीजिएगा कि विज्ञान या गणित लीजिएगा, समझे। तो विज्ञान और गणित मिलता है आपको साइंस सब्जेक्ट वाले को, और सामाजिक अध्ययन किनको मिलता है, जो आर्ट सब्जेक्ट यानी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, ये सबसे जो ग्रेजुएशन किए होंगे या कॉमर्स से किए होंगे उनको कौन मिलेगा, सामाजिक अध्ययन। ये होता है 60 नंबर का, जिसमें आपका 20 नंबर के समथिंग में, 20 से 25 नंबर के समथिंग में आपका CDP रहता है, समझे। CDP रहेगा उसमें आपका 20 से 25 नंबर के समथिंग में, समझे। यानी CDP करने में पैडागोजी टाइप का क्वेश्चन रहता है, और 40 से समथिंग में, 40 नंबर के समथिंग में आपका कंटेंट से क्वेश्चन रहता है, समझे। यानी आपका सामाजिक अध्ययन में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिविक्स हो गया, फिर आपका सिविक्स के बाद आपका हो गया उसके बाद आपका हिस्ट्री रहेगा, तब ज्योग्राफी रहेगा, समझे। ये सबसे क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब 3 सब्जेक्ट से। और साइंस में तो जानते करते हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर मैथ्स, यानी 4 सब्जेक्ट से इससे क्वेश्चन पूछेगा, समझे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि पेपर 1 का ही 3 चीज़ पेपर 2 में सेम है आपका, कौन कौन, बाल विकास एवं शिक्षण, भाषा 1 और भाषा 2, और विज्ञान और गणित मिलता है साइंस सब्जेक्ट वाले को, और सामाजिक अध्ययन किनको मिलता है, तो ये आर्ट वाले सब्जेक्ट वाले को मिलता है। अब ये चीज़ हो गया, आप सिलेबस में थोड़ा आते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, समझे। अब देखिए लिखा हुआ है ना, पेपर 1 सिलेबस इन हिंदी, और देखिए किन्हीं को सिलेबस चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सिलेबस ले सकते हैं, 957600, हम सिलेबस आपको भेज देंगे 9576002401 पर, समझे। 95760024, आप सिलेबस ले सकते हैं, समझे। तो सिलेबस को थोड़ा पढ़ देते हैं। देखिए बाल विकास है ना एवं अध्ययन कला 30 नंबर का आपका, जिसमें बाल विकास ही आपका 15 नंबर का रहता है। 15 नंबर में आपका फिर 5 नंबर आपका, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब टॉपिक आपका पढ़ना है, समझे। विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता, पर्यावरण के प्रभाव, सामाजिकरण, पिगट यानी पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के थ्योरी, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब हम टॉपिक आपको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, समझे। ये सब टॉपिक आपको हम वीडियो बनाएंगे, सब टॉपिक पढ़ाएंगे, समझे। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है 15 नंबर का। 15 नंबर में इधर बच के आपका 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा रहता है, फिक्स है, इससे क्वेश्चन आता ही है। और 10 नंबर का आपका बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा उससे रहता है, यानी CDP का सिलेबस हो गया। फिर आइए आप भाषा का सिलेबस हो गया कि भाषा में क्या पढ़ना है, तो जो उनको सिलेबस चाहिए वो व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा, समझे। फिर आपका भाषा का हो गया, कौन कौन आपका पढ़ना है, फिर गणित और विज्ञान, ये सब मतलब आपका सब सिलेबस क्या हो जाएगा, किसमें आपको मिल जाएगा, समझे। सोचे है कि आप कल से आपको रेगुलर हम 1-2 वीडियो बनाएंगे आपका सीटेट का, जिससे आपका CDP सबसे पहले मजबूत कराएंगे आपको, समझे। उसके बाद फिर अब हम और EVS मैथ है, ये सब पर हम आएंगे, समझे। तो ये आपका देख लीजिए 15 नंबर का आपका हो गया वही कि मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 15 नंबर आपका कंटेंट हो जाएगा, समझे। पेपर 2 का सिलेबस है, तो ऐसे आपको पढ़ना है, समझे। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।